हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुमित महल से रिलेटेड जितनी भी सवाल है कि नेहा आशीष तिवारी के होने वाले हस्बैंड सुमित महल का क्या बिजनेस है, कितनी सैलरी है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एज है, जाति क्या है, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना उनसे आज इस वीडियो में सभी पॉइंट को क्लियर कर देने वाले हैं। सभी पॉइंट आपको इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और थंबनेल को देख के तो बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर तो हम बात कर लेते हैं कि सुमित महल यानी नेहा आशीष तिवारी जो है जात का ब्राह्मण है, पंडित है। तिवारी का मतलब ही ब्राह्मण होता है। और उनके हस्बैंड जो है, इनका पूरा नाम उनके हस्बैंड का सुमित महल है। तो महल का मतलब होता है जाट। जाट सिख में आते हैं, तो उनका जो जाति है सिख है, जाट है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि नेहा आशीष तिवारी का जो शादी है दोनों का सेम कास्ट में नहीं है, दोनों अदर कास्ट के हैं। नेहा आशीष तिवारी ब्राह्मण है और उनके होने वाले हस्बैंड सुमित महल जो है जाट है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि उनका सैलरी क्या है। और नेहा आशीष तिवारी के कमेंट में लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि सुमित जी जो है नेहा के पैसे पे शादी किए हैं, नेहा सोशल मीडिया पे वायरल है, इस वजह से शादी की है, पैसे के लोभ में आके शादी की है। तो देखिए, मैं इनके पूरा इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने जाके अच्छे से देखा है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन है और इनका मैं वीडियो जाके देखा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं कि सुमित जो है नेहा से पैसे के लिए शादी किए हैं। और तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि सुमित का मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने जाके देखा। सुमित का फाइनेंसिक स्थिति जो है ना, कंडीशन जो है मतलब वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। इनका वो जो है बिजनेस के सिलसिले में लंदन, दुबई सब जगह वो घूम के आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी फाइनेंसिक स्थिति जो है बहुत ही अच्छा है। रही यूट्यूब की बात कि सोशल मीडिया आज है कल नहीं भी रहेगा, मगर जो बिजनेस होता है ना परमानेंट होता है, खुद का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि इनका सैलरी कितना है। नेहा आशीष तिवारी के होने वाले हस्बैंड सुमित का सैलरी कितना है। तो देखिए, बिजनेस में जो है ना कोई सैलरी मायने नहीं कर रहता है। आपकी मतलब बिजनेस में सैलरी बढ़ती ही जाती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि आपका कितना सैलरी है। ठीक है, वो क्लियर हो गया। मगर यह बात देख के ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैं नेहा आशीष तिवारी का सगाई का वीडियो देखा, जिसमें नेहा आशीष तिवारी के होने वाली जो सास हैं, मतलब सच में तासी को ना जब देखा ना तो देखते ही रही। मतलब कोई भी लड़की को, यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जब एक लड़की विधवा हो जाती है ना तो उसका और साथ ही एक बच्चा रहता है ना, तो उस बच्चे का पिता मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक लड़की को तो कोई भी लड़का मिल जाता है, मगर उस माँ का बेटा और उस बच्चे का पिता बहुत ही भाग्य से मिलता है या नहीं भी मिलता है, ये आपको मानना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि वो माँ का बेटा तो वापस लौट के नहीं आने वाले हैं, नहीं आएंगे। मगर यहाँ पे तासी के चेहरे को देख के और जो सुमित महल की जो फैमिली है, नेहा आशीष तिवारी की जो न्यू ससुराल है, वहाँ का जो फैमिली है बहुत अच्छी है। मतलब तासी को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतने ज़्यादा मतलब लोग खुश हैं तासी को देख के। यहाँ तक तो ठीक है, नेहा की जो नई सास है ना, मतलब नेहा खुद अपने मुंह से बोली है, नेहा आशीष तिवारी, कि सच में मुझे यही चाहिए था कि जो मेरी बेटी को दिल से अपनाए। मुझे प्यार नहीं करेंगे लोग तो चलेगा, मगर मेरी बेटी को कोई दुख तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। इस वजह से नेहा जो अपनी शादी में इतना लेट कर रही थी। इनका पहला हस्बैंड का डेथ का 5 से 6 साल हो गए हैं, और इसी चक्कर में कि मैं कहीं भी शादी करूं मगर मेरी बेटी को कोई भी दुख, कोई भी ऐसा चीज़ों का सामना ना करना पड़े कि उसके लाइफ पे इफेक्ट पड़े और वो पछताए। तो यहाँ पे मतलब सुमित की जो फैमिली है, सुमित महल की जो फैमिली है, नेहा आशीष तिवारी के जो ससुराल के जो होने वाले फैमिली है, मतलब बहुत अच्छे हैं।
सुमित का एक भाई और एक बहन है। पापा नहीं है इस दुनिया में, मम्मी जी हैं। तो मम्मी जी को तो आपने देख ही लिया था कि गोद भराई में ही देख लिया था कि वो इस शादी से कितने ज़्यादा खुश हैं। वो ताशी को लेके गोद में नाचने लगी थी। तो यहीं से झलक रहा था कि वो फैमिली कितनी अच्छी है। और हमारे समाज में ना ऐसे ही चीज़ों का मतलब ऐसे ही लोगों का ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। पहले क्या होता था कि जिस लड़की का अगर पति इस दुनिया में नहीं है, विधवा हो गई, तो वो लड़की का ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाता था। पूरा जीने की शक्ति ही ख़त्म कर देते थे लोग, पूरा लाइफ ही उसका बर्बाद हो जाता था। मगर अब समाज में ऐसा मतलब बदलाव देख के ज़्यादा खुशी हो रही है कि अगर लड़का दूसरी शादी कर सकता है तो लड़की भी क्यों नहीं कर सकती है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं ना कि सुमित महल नेहा आशीष तिवारी से पैसे के लिए शादी किया है, तो ये सब बिल्कुल भी गलत है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा आशीष तिवारी के होने वाले हस्बैंड सुमित महल, उनकी फाइनेंसिंग कंडीशन जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो पैसे के लिए तो शादी किए नहीं है। और ताशी को भी बहुत ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं सुमित जी। तो अभी तो मतलब बहुत अच्छे से मतलब केयर कर रहे हैं, मगर आगे आने वाले समय भविष्य के बारे में लोग सोच रहे हैं कि क्या पता सुमित जी जैसे इस तरीके से अभी अपनाए हैं ताशी को, क्या भविष्य में भी इसी तरीके से अपना पाएंगे अगर उनका बच्चा हो जाएगा तो बस उन सभी को बस एक ही मैं बात बोलूँगी, और सुमित जी को भी एक ही बात बोलूँगी, सुमित महल की पूरी फैमिली को, कि जिस तरीके से अभी ताशी को अपनाए हो ना, जिस तरीके से अभी लाड प्यार लोग दे रहे हो, उसी तरीके से हमेशा ताशी को खुश रखना। हमेशा चेहरे पे जिस तरीके से अभी अपनी मम्मी के शादी में खुश लग रही है ना, चेहरे पे स्माइल झलक रहा, इसी तरीके से इसके चेहरे का रौनक ऐसे ही झलकते रहना चाहिए। कभी भी उसकी खुशी को कम मत होने देना। अगर फ्यूचर में आपका अपना खुद का बेबी भी होता है तो सबसे पहले आप ताशी को ही रखना सबसे आगे खुशी में। तो बस यही मैं बोलूँगी। और आगे हम बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं कि सुमित महल के बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं कि नेहा ने लव मैरिज शादी किया और ऐसे लड़के से शादी किया कि वो तो अनमैरिड है, क्योंकि सुमित महल का ना फर्स्ट मैरिज हो रहा है और नेहा आशीष तिवारी का सेकेंड मैरिज है। तो बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं कि नेहा जो है अपने से 10 साल के कम उम्र के लड़के से शादी किया है। तो देखिए वीडियो में देख के तो ऐसे लग नहीं रहा है कि सुमित जी और नेहा जी के उम्र में 10 साल का मतलब इतना लंबा मतलब एज का डिफरेंस है। देख के तो लग नहीं रहा, हट्ठा कट्ठा अच्छा से लंबा मतलब है। और मुझे तो देख के नहीं लग रहा है कि मतलब 10 साल का अंतर है दोनों के बीच में। मगर जो भी है, अगर यहाँ पे एज मायने नहीं रखता, अगर दोनों का दिल एक दूसरे के प्रति समर्पित है, एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, तो वही काफ़ी है। तो यहाँ पे एज मायने नहीं रखता है, ठीक है। वो तो क्लियर हो गया। और आपको जाति कि कौन सी जाति के है वो भी आपको क्लियर हो गया। इनकी सैलरी क्या है वो भी आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस में कोई भी सैलरी का लिमिट नहीं होता है। साथ ही साथ सुमित जी का हॉबी है राइडिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, शूटिंग करना, जो मतलब जो बंदूक से शूट होता है ना, वो शूट करना। साथ ही साथ लोगों ने यहाँ तक कि बोला है कि क्या सुमित महल टीवी एक्ट्रेस भी है, क्या टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। तो उनको मैं बता दूं कि अभी तक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि सुमित महल टीवी एक्टर हैं, टीवी सीरियल में काम किए। तो जी नहीं, टीवी सीरियल में वो काम नहीं किए हैं। साथ ही साथ एक लड़की का फोटो भी इनके साथ साथ वायरल हो रहा है कि वो कौन है, तो इनकी बहन है, कजन ब्रदर है, और मतलब गर्लफ्रेंड या फ्यूंसी कोई नहीं है जो इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं कि सुमित का फ्यूंसी है, गर्लफ्रेंड थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सुमित का कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्यूंसी नहीं थी, वो कजन ब्रदर सिस्टर है। तो आई होप आपको हर चीज़ का सवाल का जवाब आपको मिल गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।